मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे कुमारी चांदनी साहू की अगुवाई में। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम चांदनी साहू है और हम लोग को प्रभु में आए 2 साल हो चुका है। और हम लोग के आने के कारण मेरे मम्मी को बहुत ज़्यादा शैतानी शक्ति लगी थी और जैसे हम लोग बच्चे हैं वैसे दूसरों को भी बचाने के काम करते हैं। आइए प्रार्थना में जाइए, हाथों को जोड़िए और सिर को झुकाइए और ध्यान परमेश्वर को लगाइए। महान समर्थी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे आपको चरणों के समीप आते हैं पिता, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने रात भर मीठी नींद दिया और बुरे सपनों से बचा कर रखा खुदा, और सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया है पिता। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और पिता प्रार्थना करते हैं पिता, आपके गीतों को गाया जाना, आपके वचन को देने वाले पिता परमेश्वर आप सबको ग्रहण योग्य हो सके पिता परमेश्वर। पिता प्रार्थना करते हैं पिता, ये आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, आपके अगुवाई में सब चीज़ हो सके पिता परमेश्वर। आपसे ही विनती प्रार्थना है पिता। और पिता परमेश्वर आगे के आराधना को भी आपके हाथ में सौंपते हुए इस छोटी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीत को गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 226 नंबर, पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत और गा लेंगे स्तुति गीत से 229 नंबर, पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। दुखियों का
दूसरा गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से ही 229 नंबर, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है
वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और अन्य जातियों को हमारे पांव के नीचे कर देता है। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में जाएं। आइए मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 4 नंबर, तेरे सम्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। आइए उत्तरवादी की रीति से हम सब पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय, जिसका 16 से लेकर 39 पद तक पढ़ेंगे। पढ़ने में अगुवाई भाई संतोष लाटरे करेंगे और सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे के साथ हम सब उत्तर देंगे। आप सबों को जय मसीह की। मैं संतोष लाटरे, प्रभु में 14 साल हो गए। आप सभी को जय मसीह की। मैं श्रीमती प्रभा लाटरे, प्रभु में 14 वर्ष हुए हैं। आइए उत्तरवादी का पाठ पढ़ने के लिए निकाल ले। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 16वें पद से 39वें पद तक
उत्तरवादी रीति से पढ़ लेंगे। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुँचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ न कहेंगे। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा
कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई आचार्य श्रीमती प्रेमलाल पटनायक करेंगी। आइए हम प्रार्थना में जाएं। महान दयालु पिता परमेश्वर, एक बार पुनः आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं प्रेमी पिता, और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन में पिता परमेश्वर। हम सब प्रभु उपस्थित होकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं प्रभु जी, और इसके लिए आपने हमें अवसर प्रदान किया है प्रभु। इस बात के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी उस प्रेम के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए प्रभु, जो भलाई आपने हम पर प्रकट की है प्रभु जी, उस बात के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मुफ्त में पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर हमें आज़ादी, छुटकारा, स्वतंत्रता दिया है प्रभु जी, मोक्ष को दिया है पिता परमेश्वर। इस बात के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु राजा। बीते सप्ताह प्रभु नाना प्रकार की बीमारी से, दुर्घटना से, शैतानिक शक्तियों से प्रभु जी, और प्रभु जी आपने हम सबों को बचा के सुरक्षित रखा है पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम ऐसी कलीसिया में पाए जाते हैं प्रभु, जहाँ नए विश्वासियों के साथ प्रभु हम आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं प्रभु जी। इस बात के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस देश के लिए प्रभु जी, इस देश के अगुओं के लिए पिता परमेश्वर, जहाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी हम इस देश में रहकर प्रभु अमन चैन के साथ प्रभु जी, धार्मिक स्वतंत्रता के साथ रहने पाते हैं प्रभु जी, और आपके सुसमाचार का प्रचार प्रसार प्रभु जी बिना रोक टोक के हम करने पाते हैं पिता परमेश्वर। इस बात के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और साथ ही हम विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं पिताजी, इस देश के सब धार्मिक राजनीतिक अगुओं को प्रभु आप ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा को दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपका देश का संचालन पिता उचित रीति से कर सकें पिता परमेश्वर। इस बात के लिए भी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब प्रभु जी हम सब मिलकर प्रभु आपकी वचन रूपी रोटी को तोड़ना चाहते हैं प्रभु, आपकी वचन में सहभागी होना चाहते हैं प्रभु जी, तो हमें एक मन एक चीज दीजिए प्रभु जी। और प्रभु हमारे प्रभु आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु, ताकि आपके वचन की भेद भरी बातों को प्रभु हम समझ सकें पिता परमेश्वर। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी विनती निवेदन प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आपके उस भोज में हम सम्मिलित होते हैं प्रभु, तो हम अपने उन गुनाहों अपराधों को पिता परमेश्वर स्मरण कर सकें प्रभु जी, जिनके चलते प्रभु जी हम उस मोक्ष आजादी को नहीं पा सकते थे प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर आपकी बड़ी दया और करुणा हुई प्रभु कि हम पर अनुग्रह किया पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमें छुटकारा आज़ादी को दिया प्रभु, और हमारे पापों के लिए प्रभु इस कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर और हम आज़ाद हो सके प्रभु, और आपकी उस देह में सहभागी हो सके पिता परमेश्वर। इस बात के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम अपनी आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अगर कोई बीमार है प्रभु, कोई रोगी है प्रभु, तो उन पर अपनी दया दृष्टि बनाइए पिता परमेश्वर, और उन्हें शारीरिक चंगाई के साथ साथ पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से भी चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे संडे स्कूल के लिए पिता परमेश्वर, हमारी महिला सभा के लिए पिता परमेश्वर, हमारी जवान सभा के लिए प्रभु जी, और एक प्रभु हमारे संडे स्कूल महिला सभा और जवान सभा को प्रभु जो अगुवाई करते हैं, उन अगुओं के लिए भी विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ की आत्मा को दीजिए प्रभु जी, ताकि आपके बच्चों को, आपके जवानों को पिता परमेश्वर, आपकी महिलाओं को प्रभु जी अच्छी रीति से प्रभु जी और सही शिक्षा दे सकें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु ये जवान, ये बच्चे आगे चलकर प्रभु आपके सुसमाचार के प्रचार प्रसार में पिता परमेश्वर कार्य करने वाले हो सके प्रभु। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता मदद अगुवाई करते हैं प्रभु, और हमारे मांगने से पहले प्रभु आप हमें देते हैं प्रभु जी। इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारे गीतों का गाया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, वचन रूपी रोटी का तोड़ा जाना, और मेज में प्रभु के भोज में, उस ब्यारी में सम्मिलित होना प्रभु, आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण होने योग्य होने वाला हो सके प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर आपकी आत्मिक आराधना संचालित की जाती है प्रभु, समस्त आराधनाओं में प्रभु जी आप अगुवा होइए प्रभु जी, और समस्त आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जब तक हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं, अपने देह प्राणात्मा को और सभी को प्रभु जी आपकी उपस्थिति में छोड़ते हुए प्रभु, इस विनती को प्रभु आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। हम संदेश में जाएंगे। हमारे लिए संदेश लेके आ रही हैं आचार्य कुमारी सविता सिंह, जिनका विषय है जो ऊपर से मिला है रख थाम कर, जो ऊपर से मिला है रख थाम कर, मुकुट पाने प्रतिदिन प्रभु का काम कर। प्रकाशित वाक्य 3:11 पर इनका संदेश आधारित है। प्रभु यीशु मसीह के धन्य व मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य सविता सिंह है। वर्तमान में मैं व्याख्याता के पद पर सीस कोटा ब्लॉक बिलासपुर में पदस्थ हूँ। प्रभु यीशु मसीह को जाने मुझे 22 वर्ष हो चुके हैं। प्रभु में आने का कारण मेरी छोटी बहन बबीता सिंह को शैतानी शक्ति अर्थात दुष्ट आत्मा लगी थी, जिसका हमने डॉक्टरी इलाज कराया, झाड़ फूँक बैगा गुनिया भी कराया, फिर भी वो ठीक नहीं हुई। गुरु मंत्र का पर्चा विश्वासी मंदिर की संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी के द्वारा मिला था। गुरु मंत्र की प्रार्थना से व विश्वासी मंदिर के लोगों की प्रार्थना से वो 15 दिन के अंदर ही ठीक हो गई। तब से जैसे मेरी बहन बची है, वैसे ही दूसरों को भी बचाने का काम करती हूँ। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि आज मुझे फिर से परमेश्वर के वचन को बांटने का अवसर मिला है। आज मुझे जो विषय दिया गया है वो इस प्रकार है, जो ऊपर से मिला है रख थाम कर, मुकुट पाने प्रतिदिन प्रभु का काम कर। ये प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 11वें पद पर आधारित है। प्रियो, जो ऊपर से मिला है इस पर चर्चा करना चाहूँगी। ऊपर से क्या मिला है? याकूब 3 अध्याय के 17वें पद के अनुसार जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। प्रियो, यूहन्ना 3 अध्याय के 16वें पद के अनुसार
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सारे जगत से, सारी मानव जाति से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर जो ऊपर स्वर्ग पर विराजमान है, मनुष्य का साधारण रूप धरकर हमें पाप से बचाने को नीचे इस पृथ्वी पर उद्धार लेकर आया, ताकि हम यीशु को परमेश्वर मानकर विश्वास कर सके और अनंत जीवन पा सके। प्रियो, ये ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान और स्वर्गीय ज्ञान है जो हमें ऊपर से हमें प्राप्त हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। प्रियो, जब हम जान चुके हैं कि परमेश्वर प्रेम है तो हमें प्रेम करना है और किसी खोजी, भ्रमित, आवश्यकमंद व्यक्ति को सच्चे परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के ज्ञान व आचरण से अवगत कराना ही प्रेम है। और प्रेम करने के लिए हमें विश्वास करना है, तभी हम अनंत जीवन पा सकते हैं। पवित्र शास्त्र बताती है इफिसियों 2:8 के अनुसार, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। प्रियो, हमें पहला उद्धार विश्वासी मंदिर की आत्मिक विद्यालय की शिक्षा के अनुसार हमें 33% तो मिल चुका है, परंतु इसे हमें पूरा करना है। अनंत जीवन पाने तक का पूरा उद्धार 100% तक हमको इसे करना है। प्रियो, और जैसा हम जानते हैं कि संसार में बहुत से लोग कहते हैं कि यूँ तो हम भी विश्वास करते हैं, परंतु याकूब अध्याय 2 उसके 14वें पद के अनुसार, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? प्रियो, इस वचन के अनुसार कर्म बिना विश्वास अधूरा है। प्रियो, इसलिए मत्ती 28 अध्याय के 18 से 19 पद के महान आदेश, लूका 10:27 के महान आज्ञा के अनुसार हमें सब जाति के लोगों को चेला बनाना है और परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनको मानना सिखाना है। तभी हम इस प्रेम के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर ने जो हमें कार्य दिया उसको पूरा कर सकते हैं, और इसके लिए हम प्रेम करते हैं। और प्रेम के 7 चरण हमको आत्मिक विश्वविद्यालय विश्वासी मंदिर में हमने सीखा है कि प्रेम के 7 चरण हैं, जिसमें स्वयं से प्रेम करना है, फिर परिवार से प्रेम करना है, पड़ोसी से प्रेम करना है, दुश्मन से प्रेम करना है, सिद्ध प्रेम करना है, फिर श्रेष्ठ प्रेम और संक्रामक प्रेम। प्रियो, संक्रामक प्रेम, ये संक्रामक प्रेम ऐसा प्रेम है जिसमें हमारे विश्वास का रोग हमारे संपर्क में आने वाले व्यक्ति को विश्वास हो जाता है, हमारे विश्वास का रोग उसे लग जाता है, और इस प्रकार हम प्रेम की एक एक सीढ़ी चढ़कर हम अपने उद्धार को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम प्रेम करते हैं तो प्रेम की एक एक सीढ़ियाँ जब चढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ, समस्याएं आती हैं, बहुत सारे सताव आते हैं, और इन्हें हम धैर्य से हमें सहना होता है। प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं कि पड़ोसी से प्रेम, जो कि लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 27वें पद के अनुसार हमें पड़ोसी से प्रेम करना है, क्योंकि रोमियो उसके 13वें अध्याय के 8 से 10वें पद में लिखा हुआ है कि
व्यभिचार न करना, हत्या न करना और इन सब बातों से बढ़कर यदि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो हम व्यवस्था को पूरी करते हैं। तो प्रियो, हमें पड़ोसी से प्रेम करना है और जब हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हम घायल पड़ोसी की सुध ही नहीं लेते हैं या हम उसे ध्यान नहीं देते हैं। और कई बार जब समस्याएं आती हैं पड़ोसी से प्रेम करने में तो हम पीछे हट जाते हैं। प्रियो, मैं भी अपने जीवन से बताऊं तो मैं भी अभी पड़ोसी से प्रेम करना सीख रही हूँ। प्रियो, मैं भी जानती हूँ बहुत सारी समस्याएं आती हैं और मंदिर के संचालक जी भी हमेशा हमसे बहुत सी बातों को हमें सिखाते हैं, बताते हैं और वो करके दिखाते हैं। वो हम करना अभी सीख रहे हैं। मुझे भी अभी कई कठिनाइयाँ आती हैं पड़ोसी से प्रेम करने में, सीखने में, परंतु हमें याकूब के पहले अध्याय के तीसरे चौथे पद के अनुसार मैं पाती हूँ कि हमारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। प्रियो, इस वचन के अनुसार यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करते हैं और चेला बनाते हैं और जो भी समस्याएं आती हैं उसमें हम धीरज धरकर स्थिर होकर उसका यदि सामना करते हैं तो याकूब अध्याय 1 उसके 12 पद के अनुसार वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो प्रियो, हम अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम करें और अपने विश्वास में स्थिर रहें और जो कुछ हमने पाया है उसे हम दूसरों को बांटें, दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर ने जो हमें महान आदेश और आज्ञा दिया है उस कार्य को हम धीरज धरकर करते रहते हैं तो निश्चित ही परमेश्वर हमें वो जीवन का मुकुट देगा। और प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय के 11वें पद में परमेश्वर हमें ये चेतावनी देता है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। तो प्रियो, आज जब हम सच्चे और जीवित परमेश्वर को जानते हैं और प्रेम करना जानते हैं तो हम उसे अपने तक ही सीमित ना रखें, वरन हम दूसरों तक उसे पहुंचाने वाले हों। और जो आज अंधकार में भटके हुए हैं उन्हें हम ज्योति में, परमेश्वर की ज्योति में लेकर आएं और अनंत जीवन के भागी बने। और इस कार्य को हम निरंतर ईमानदारी से यदि करते हैं तो निश्चित ही परमेश्वर उस जीवन के मुकुट को हमें देगा और हम इस मुकुट पाने के अधिकारी होंगे। प्रियो, मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी और इसी विषय में मैंने कुछ 4 लाइन कविता लिखने का प्रयास किया है। कैसे पाऊं मैं उद्धार, ये प्रश्न उठता था मेरे जहन में बार बार। परमेश्वर की दृष्टि है बहुत उदार, उसने अपने बेटे को भेजकर किया ये उपकार। परमेश्वर तो है प्रेम तो है परमेश्वर का वरदान, इस बात से थी मैं अब तक अनजान। जो करता है उस पर विश्वास, वो बन जाता है परमेश्वर का खास। विश्वास मरा है बिना कर्म, जो ना जाने पड़ोसी का मर्म। पड़ोसी से प्रेम करना
चेला बनाना, ये करना है काम पूरा, नहीं तो रह जाएगा उद्धार अधूरा। परमेश्वर का ज्ञान पाकर उसे पकड़े नहीं रहना है, धीरज धरकर स्थिर रहकर जीवन का मुकुट न मिल जाए तब तक काम करते रहना है। आप सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए बहन सविता और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। ये समय है प्रभु भोज का, और प्रभु भोज का संचालन हमारे आचार्य श्री SD यादव जी करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं आचार्य SD यादव। मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आज प्रभु भोज संचालन करने का अवसर प्रदान किया। आइए हम प्रभु भोज में आगे बढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके 7वें पद में पौलुस कहता है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। मेरे प्रियो, फसह शब्द यहाँ पर आया है। हम फसह पर्व पर आज थोड़ा सा मनन करेंगे कि फसह पर्व आखिर है क्या। मेरे प्रियो, फसह एक पर्व है, एक त्यौहार है। पुराने नियम में बाइबल हमें बताती है फसह का पर्व इस्राएलियों का एक खास त्योहारों में से, पर्वों में से एक है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को इस त्यौहार को, इस पर्व को मनाने के लिए आदेश किया था। इस पर्व की स्थापना परमेश्वर ने की थी और यह इस्राएलियों के लिए सदियों के लिए पालन करने का एक विशेष पर्व था। फसह के पर्व का आरंभ मिस्र देश से होता है। जिस समय इस्राएली मिस्र के राजा फिरौन की बंधुआई में जी रहे होते हैं, और परमेश्वर के वचन के अनुसार ही जब इस्राएली उस बंधुआई से आज़ाद हुए, उन्हें उस बंधुआई से आज़ादी मिलती है, उस गुलामी से आज़ादी मिलती है, उस वक्त इस पर्व का आरंभ होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने लोगों की आज़ादी के लिए मूसा को राजा फिरौन से बात करने के लिए भेजता है, लेकिन फिरौन परमेश्वर के आदेश को अनसुना कर देता है। परमेश्वर ने आदेश दिया था मूसा को जाकर कहने के लिए कि इस्राएलियों को अपने देश से आज़ाद कर दे, छोड़ दे, लेकिन यह एक बार ही नहीं परंतु बार बार मूसा जाता है फिरौन से बात करने, और बार बार फिरौन जो है परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना करता है, अवज्ञा करता है और परमेश्वर के आदेशों को अनसुना करता है और नहीं छोड़ता इस्राएलियों को। इसलिए परमेश्वर ने मिस्रियों के बीच में कई विपत्तियां भेजी, और जिसके कारण मिस्रियों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा। पूरे 9 अलग अलग विपत्तियों को झेलने के बाद भी जब फिरौन का मन नहीं बदलता है और परमेश्वर के आदेश को लगातार अनसुना करता है, परमेश्वर के आदेश को नहीं मानता, तब जाकर परमेश्वर एक आखिरी विपत्ति का ऐलान करता है, एक आखिरी विपत्ति भेजने की घोषणा करता है, और वह था प्रत्येक घर के पहिलौठों की मृत्यु। हालांकि ये विपत्ति उस देश में जी रहे सभी लोगों पर भेजी गई थी, और हर एक घर में क्या जानवर क्या इंसान सबका पहिलौठा मरने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने इस्राएलियों को इस विपत्ति से बचने का उपाय कर दिया था। उस रात, आधी रात को मृत्यु सबके घर में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन परमेश्वर ने इस्राएलियों को इसकी जानकारी पहले ही देकर इससे बचने का उपाय बता दिया था। परमेश्वर ने आदेश दिया कि सारे इस्राएली उस रात अपने ही परिवार के साथ अपने अपने घर में रहें, कोई भी घर से बाहर ना निकले, और शाम को एक मेमने का बच्चा, एक मेमना लेकर उसे मारे और उसका मांस को खाए और उसका लहू अपने घर के दरवाजे के चौखट पर उसके लहू को लगाए। परमेश्वर ने कहा कि जिस किसी घर के चौखट पर मेमने का लहू लगा होगा, मृत्यु उस घर को छोड़कर आगे निकल जाएगी, और जिस किसी घर के चौखट पर
मेमने का लहू नहीं लगा होगा उस घर में मृत्यु आएगी। और ठीक वैसा ही हुआ। रात बीतने तक मिस्रियों के हर घर में क्या जानवर क्या इंसान सबके पहलौठों की मौत हो गई। कोई भी नहीं बचा। पूरे मिस्र में हाहाकार मच गया। चारों तरफ चीख और चिल्लाहट और चीख पुकार से पूरा मिस्र गूंज गया। और मेरे प्रियो, इसके बाद ही राजा फिरौन ने कुछ समय के लिए अपना मन बदलकर इजराइलियों को मिस्र से जाने दिया। तब से लेकर इसे एक पर्व के रूप में परमेश्वर के आदेश अनुसार इजरायली हर साल मनाते चले आ रहे हैं। मेरे प्रियो, फसह का यह पर्व कम से कम 2 बातों से जुड़ी है। पहला, इजरायलियों का उस रात मौत से बचना। उन्हें भी उस रात मिस्रियों के समान मौत का सामना करना था, लेकिन उसकी जगह परमेश्वर ने उस रात किसी और को मारा, अर्थात मेमने को। और यह भविष्य में पूरे किए जाने वाले परमेश्वर के कार्य का एक संकेत मात्र था। वास्तव में इसके जरिए परमेश्वर यह संदेश दे रहा था कि एक दिन परमेश्वर अपने ही पुत्र को इस संसार में हमारे पापों के मरने के लिए मेमने के रूप में भेजने वाला था। पहला कुरिन्थी 5:7 में इसका उल्लेख है। दूसरा, यह पर्व इजरायलियों की आज़ादी से जुड़ी है। हर साल जब वे इस पर्व को मनाते हैं तो बस इस एक बात को स्मरण करते हैं, और वह मिस्र देश की बंधुआई से आज़ादी। वे याद करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस पर्व के दौरान उन्हें फिरौन के हाथ से छुटकारा दिया था। व्यवस्था विवरण 16 और उसका पहला पद। मेरे प्रियो, बताने का तात्पर्य यह है कि हम सब भी शैतान के हाथों गुलाम थे, उसकी बंधुआई में जी रहे थे। किस प्रकार शैतानी शक्तियों ने हमें जकड़ कर रखा था। हम शैतानी शक्तियों से ग्रसित थे, अंधकार में जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हम सभी को अंधकार से निकाल लिया, उस बंधन से आज़ाद किया, उस गुलामी से हमें आज़ादी दी। हम परमेश्वर पिता का लाख लाख धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, मसीही होने के नाते आज हम फसह का पालन नहीं करते हैं, फिर भी हम फसह के पर्व की सच्चाई से अलग नहीं हैं। सही अर्थों में परमेश्वर ने हमारे लिए वास्तविक फसह के पर्व का प्रबंध किया, जिसमें परमेश्वर ने अपने खुद के बेटे प्रभु यीशु मसीह को ही हमारे पापों को अपने देह पर लेकर क्रूस पर बलिदान होने के लिए, हम सबको मृत्यु से आज़ाद कराने के लिए, मृत्यु के अधिकार से स्वतंत्र कराने के लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेजा। दूसरा कुरिन्थी 5:21 में वचन कहता है, और इसलिए हम सब आज उस गुलामी से, उस अंधकार से परमेश्वर के हाथों निकाले गए हैं, और हम इस प्रभु भोज के जरिए परमेश्वर हमको यह सीख देता है कि हम कैसे प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए हम प्रसार करते हैं। जैसे कि वचन में लिखा है, हम आप सभी लोगों से हम आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर ने हम सबको बचाया है, उसी प्रकार हम सब भी लोगों को बचा करके और अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर पिता इस छोटे से वचन पर हम सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए हमारे आचार्य यादव जी और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 89 नंबर, होगी आशीषों की बारिश। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा। Oh,
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य ऋषि वर्मा है और प्रभु को मानते हुए 12 वर्ष हो गए हैं। आइए हम सब परमेश्वर को धन्यवाद दें इन भेंटों के लिए। महान सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप हर समय हर परिस्थिति में धन्यवाद देने योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज रविवारी आराधना के लिए हम आपकी संगति में आने पाएँ। प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा आराधना करने पाएँ। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपके महान प्रेम के लिए। तूने आसमान के झरोखे खोलकर हम पर आशीषों की अपरंपार वर्षा किए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज जो कुछ भी है हमारे पास आपकी आशीषों की देन है और आपकी आशीष में से हमने एक छोटा सा अंश आपकी वेदी पे अर्पण किए हैं। इस भेंट को ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए प्रभु जी। यह भेंट आपके राज्य की महिमा के लिए, आपकी सेवक कार्यों के लिए, एक आत्मा को बचाने के लिए उपयोग में लाए जा सके। जिन हाथों ने दिया है उन्हें हमेशा आशीषित रखना प्रभु जी। उनके आय के स्रोत में, काम धंधों में आशीष देना। प्यारे पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों ने अपने खेत से फल सब्जियां अनाज लेकर आए हैं प्रभु जी, अर्पण किए हैं आपकी वेदी पे, उनके खेत खलियान खत्ते भरे रहें आपकी आशीष से प्रभु जी। हर एक कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें धन की आशीष पाकर आपकी प्रभु जी हम बहक न जाएं प्रभु जी। हमें मौद्रिक मानसिकता से बचा के रखना प्रभु जी, जबकि हम निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्राप्त कर सकें और आपके राज्य की महिमा के लिए कार्य कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 27/11/2022 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य पूनम साहू करेंगी। आरंभ की प्रार्थना कुमारी किरण सोनवानी के द्वारा। उत्तरवादी पाठ रोमियो 15 अध्याय उसका 1 से 21 पद तक पढ़ लेंगे, जिसे पढ़ने में अगुवाई करेंगी सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले
और उत्तर देंगी कुमारी सपना भास्कर। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोशिया जी। संदेश होगा सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा, जिनका विषय है जो मुझसे प्रेम करता मेरे वचन का पालन करता है, जो मुझसे प्रेम करता मेरे वचन का पालन करता है, जो मुझसे प्रेम नहीं करता मेरे वचन का पालन नहीं करता है। आप अपने संदेश के लिए यूहन्ना 14 अध्याय 23-24 ले सकते हैं। प्रभु बोध संचालन आचार्य श्री संतोष सोनवानी जी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना मिस्टर अजीत कस्तूरिया के द्वारा। और मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना कुमारी संजना भोरे के द्वारा। और हम अपने सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी के आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की असीम कृपा से मैं कुशल हूँ। आशा है आप सब भी कुशल से होंगे। प्रियो, सताव का समय है और जैसा कि मत्ती 11 में लिखाया है, मत्ती 5:11 में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। इसके पहले कि अपन वचन में आगे बढ़ें, आइए छोटी सी प्रार्थना करें, परमेश्वर से अगुवाई मांगे। सामर्थ्य और दयालु पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर तेरे चरणों से पाते हैं। हम धन्यवाद 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 देते हैं पिता कि जीवन के इस पड़ाव तक हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय हम तेरे वचन में से कुछ मनन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तेरी दया और तेरे अनुग्रह में तेरी आत्मा की अगुवाई हो, कि मेरे मुंह के बोल और हृदय का ध्यान तुझे ग्रहण योग्य हुए और सुनने वाले सब आशीषित हुए और ये वचन कई गुना फल लाने वाला हो सके। छोटी विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जबकि संदेश देना पड़ता है, और इस समय मैं देख रहा हूं कि संसार में एक बड़ी विकट स्थिति है। परमाणु युद्ध का भय तो है ही, संसार के अंत होने के भी लक्षण दिखाई देते हैं, और इसके साथ ही साथ एक और लक्षण दिखाई दे रहा है, और वो है सताव का। और ऐसे समय में हमको कैसे आचरण करना चाहिए, हमारा विश्वास कैसे होना चाहिए, इस विषय पे हम मनन करते हैं। और मैं स्मरण करता हूँ, पिछले हफ्ते हमारे भाई आचार्य संदीप अंचल ने एक बहुत सुंदर विषय पर संदेश दिया, और इनका विषय था, तुम भी ऐसे दौड़ो कि जीतो। 2 तीमुथियुस 4:7 और 1 कोरिन्थियों 9:25।
24 एवं 25 पद पर भाई ने सुंदर संदेश दिया। और आज की परिस्थिति में मैं सोचता हूँ कि दौड़ते तो सभी हैं, पर इनाम एक ले जाता है। सो हम कैसे दौड़ रहे हैं, हम कैसे प्रचार कर रहे हैं, क्या हमारे ऊपर सताव आ रहा है तो हम रुक जाते हैं, या फिर हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते जिससे कि सताए जाए। मेरा मतलब है कि सामाजिक जो लोग होते हैं वे अक्सर घर बैठे अपनी धार्मिकता रीति विधि पूरी करते हैं, परंतु मुख्य आज्ञा का काम नहीं करते, नहीं मानते, या नहीं कर सकते कहना चाहिए, या फिर डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पर सताव आ जाए। सो जो 100% उद्धार है इससे वंचित रह जाते हैं, क्योंकि दर्शन कुछ और कहता है, व्यवहार कुछ और है। और इन दोनों में जो अंतर है, दर्शन तो हमको पुस्तकों से मिल जाता है, परंतु वास्तविक जो व्यवहार करने पर, प्रैक्टिकल करने पर, आचरण करने पर जो दर्शन प्राप्त होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो अगर आग में गए तो वो फायर प्रूफ बन गए, के बाद में उनको डर नहीं लगा, क्योंकि वो आग के अंदर ही जीवते परमेश्वर को अपने साथ चलते हुए पाए, संगति पाए। दानियल अगर शेर की मान में गया तो वहाँ उसे दर्शन प्राप्त हुआ कि परमेश्वर कैसे उसकी रक्षा कर रहा है। और ये सब है 100% उद्धार कहाँ मिलता है, और हमको भी 100% उद्धार प्राप्त करना है। तो यदि ऐसा संकल्प हमने लिया है तो कभी भी प्रताड़ना से, जेल जाने से, कष्ट उठाने से पीछे नहीं रहना है। और जितना हम कष्ट उठाते हैं उतना हम प्रभु यीशु मसीह के करीब पहुंच जाते हैं। और ऐसी ही कुछ विचारधारा भाई ने रखा, और हमन गाना गावन के संपादकीय से उसने बताया भाई ने कि 100% उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ता है। और प्रियो, ये 100% उद्धार ये अन्य कहीं पुस्तक में या कहीं विश्व में जहाँ कहीं भी आप सुन रहे हैं संदेश, तो ये शब्द नहीं कहे जाते, क्योंकि अगर विश्वासी मंदिर के उद्धार वाले चैप्टर में आप देखेंगे टीप क्रमांक 4 और पृष्ठ 19, तो इसमें 3 किस्म के उद्धार बताए गए हैं। एक विश्वास के द्वारा अनुग्रह से, ये 33%, कर्म के द्वारा 66%, और सताव पर मृत्यु पर्यंत धीरज द्वारा 99%, और मृत्यु को प्राप्त करने पर 100%। इसीलिए 3 प्रकार के बपतिस्मा को यहाँ बताया गया है। पहला पानी से मन फिराव के लिए या रीति विधि के पूरी करने के लिए यीशु मसीह ने लिया। फिर पवित्र आत्मा कबूतर के नहीं उस पर उतरा, और इसके पश्चात मुझे एक और बपतिस्मा लेना है जो यीशु ने कहा, और वो है मृत्यु का क्रूस पर से जो उसने प्राण दिया। सो प्रियो, ये सब मनन करने की चीज़ है, परंतु जैसे कि भाई ने बताया और पुस्तक में हमने पहले लिख दिया कि 72 करोड़ विचारधाराएं हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। और इसीलिए भाई ने समझाया कि पौलुस ने 13 पत्रियों में बहुत ढेर सारे निर्देश दिए हैं, सलाह दी हैं, समझाया है। उसमें से कुछ बात पर विशेष ध्यान रखें कि अशुद्ध बकवास की बातों से बचें, शब्दों पे तर्क करने वाले रोगियों से बचें, और
भक्ति का भेद गंभीर है। पहला तीमुथियुस 3:16। और अच्छे योद्धा की तरह मेरे साथ दुख उठा, दूसरा तीमुथियुस 2:3। क्योंकि जब दुख उठाने की बात आती है तो बहुत से साथी छोड़कर भाग जाते हैं, और इसीलिए कुलुस्सियों 2:6-23 पर कोई तुम्हारे तत्व ज्ञान को अहेर ना कर ले। पौलुस जच्चासी पीड़ा सहने की बात करता है, माता बना, और आत्मिक पिता भी अपने आप को कहता है। और दूसरा तीमुथियुस 4:3 में कहता है कि लोग खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे, बल्कि कानों की खुजली मिटाने के लिए अपने लिए अलग अलग उपदेशक, अपने मनपसंद उपदेशक बटोर लेंगे, जो बूढ़ी कहानियां बता बता करके आपको बांधे रखेंगी। तो जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों पर दोष नहीं लगाया, जो भी उसके पास समस्याएं आई, एक वचन है वो ये कहता है कि विश्वासी के लिए हर चीज़ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, रोमी 8:28। सो हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है और किसी पर दोष नहीं लगाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो भाई ने बताया, पहला तीमुथियुस 1:5 को से जहाँ लिखा है कि आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। सो आप कैसा प्रेम कर रहे हैं? क्या अपने आप से, परिवार से, पड़ोसी से, और फिर दुश्मन से, और फिर सिद्ध प्रेम, और फिर संक्रामक प्रेम, श्रेष्ठ प्रेम, ये सब जितने प्रेम हैं, कहाँ पर आप हैं दौड़ में, ये आप सुनिश्चित कर सकते हैं। सो प्रियो, आज समय है कि हम अपने आप को देखें, जांचें परखें कि हम कहाँ पर हैं। ऐसा भाई ने बताया। इस सुंदर संदेश के लिए भाई आचार्य संदीप अंचल को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। पश्चात हमारे भाई आचार्य दीपक भोई ने प्रभु भोज का संचालन किया, और भाई ने पहला कुरिन्थियों 11:29 पद पर विशेष ध्यान दिलाया, जहाँ लिखा है कि प्रभु की देह को पहचानना जरूरी है। भाई ने सुंदर गवाही दी अपनी, और बताया कि प्रभु की देह आत्मिक है, और हमको भी आत्मिक बनना है। क्योंकि लूका 4:18 में यीशु मसीह ने कहा कि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक हुआ है। तो कहीं हम अंधे तो नहीं हैं आत्मिक रूप से। सो इस पर विशेष ध्यान दें, और देख लीजिए कि यहूदा इस्करियोती और एसाव, इन्होंने संसारिक आंखों से देखा, आत्मिक आंखों से नहीं, और अपना भाग था वो खो बैठे, अपनी आशीषें खो बैठे। सो भाई को परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। और प्रियो, यही प्रभु भोज की ब्यारी पर हमारे ऑफलाइन पर भाई दीपक भोई उपस्थित नहीं हो सके, और हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे अचानक हमारे रायपुर के आचार्य श्री सर्वेश श्रीवास्तव उस दिन उपस्थित हो गए, और उन्होंने इस सेवकाई को सहर्ष ग्रहण किया। और दो बातें जो महत्वपूर्ण बात भाई ने बताई, वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। और वो पहली है, हम अपने देश के शहीदों को तो खूब स्मरण करते हैं, परंतु जिसने सारी पृथ्वी के लिए और हम सब के उद्धार के लिए अपना प्राण दिया, उसको कैसे स्मरण कर रहे हैं, ये हमारे लिए सोचने का विषय है। और स्मरण करने का अर्थ है दुख उठाने से, कि हम कैसे दुख उठा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए दुख उठा करके प्राण दिया और मसीहा बना, और आज हमें भी मसीहा बना रहा है। सो हम कैसे दुख उठाते हैं? कहीं सामाजिक तो नहीं है, समाज के रीति विधि तक सीमित तो नहीं है, या फिर बाइबल का बहुत ज्ञान रखने वाले परंतु घर तक सीमित, सब जाति को चेला बनाने का काम नहीं कर रहे हैं, पड़ोसी से प्रेम नहीं कर रहे हैं, ऐसा वाला स्मरण किस काम का। और दूसरी महत्वपूर्ण बात भाई ने जो बताया कि वो ये है
कि पुरानी बाइबल में लिखा है ब्यारी के पीछे यीशु ने कटोरा लिया, और नई वाली बाइबल में यह है भोजन के पश्चात उसने कटोरा लिया। और ये बड़ी एक अच्छी बात है कि अपन चलती भाषा में भी कहते हैं कि भाई किसी परिवार से अगर हमारा रिश्ता हो रहा है और हम कहते हैं कि बहुत अच्छा परिवार है, खाता पीता हुआ परिवार है, तो हम समझ लेते हैं कि वो संपन्न है। परंतु अगर इसको उल्टा बोल दिया जाए कि पीने खाने वाला परिवार है, तो इसका अर्थ अनर्थ हो जाएगा। सो प्रियो, जो खाने से पहले लिया जाता है वो नशे के लिए हो सकता है, परंतु जो खाने के बाद दिया जाता है वो पचाने के लिए होता है, और ये वो दाखरस है, गलतफहमी में न रहें। भाई सर्वेश श्रीवास्तव आचार्य जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अचानक ही इस सेवकाई के लिए अपने आप को दिया। परमेश्वर आप और आपके परिवार पर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात प्रियो, मैंने संदेश दिया था कुलुस्सी 2 का 6 से 23 पद पर, और विशेष आपका ध्यान 8वें पद पर केंद्रित किया था, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार हैं, पर मसीह के अनुसार नहीं, मसीहा के अनुसार नहीं। सो प्रियो, इन दोनों में अंतर करके समझने के लिए निर्देश पौलुस दे रहा है। जैसा कि अभी पढ़ा गया कुलुस्सियों 2 उसका 8वां पद, जो पिछले सप्ताह मैंने संदेश दिया था, और उसमें अगर ठहर के एक ही पद पर हम विचार करें तो मैं समझता हूं कि अधिकांश लोग, हो सकता है 99% लोग कभी नहीं कागज कलम लेके बैठे हों और कभी उनके पास इतना समय मिला हो कि वे इन दोनों शिक्षाओं को अलग अलग लिख के बता सकें कि आपके पास ये जो लिखाया हुआ है कि उस तत्वज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कले जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार हैं। तो अभी भी मैं आप सबको होमवर्क देता हूं कि आप ये करके देखिए कि कौन कौन सी शिक्षाएं हमारी ऐसी हैं जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार हैं, पर मसीह के अनुसार नहीं। और इसके दूसरा भाग है तो मसीहा के अनुसार कौन कौन से कैसे संदेश, कैसी शिक्षा हो सकती है। पर मैं हमेशा प्रयास करता हूँ और हर बार कहता हूँ और आज भी कहता हूँ, बड़ी जिंदा दिली से, बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने मुझको चुना मसीहा बनाने के लिए ट्रेनिंग दिया, और जिस ट्रेनिंग में मैं आया हूँ उसका हमेशा संदर्भ देता हूँ कि पौलुस कैसे उसको आसमानी ज्ञान मिला, और याकूब में कैसे लिखा 3 में कि जो ज्ञान आसमान से आता है, और जो कुछ भी मेरे पास आया वो मैंने न केवल अपने तक सीमित रखा बल्कि बोर्ड में भी लिख दिया, पुस्तक भी छाप दी। अब इसके पश्चात अगर कोई विरोध करता है तो वो पहले मत के अनुसार है कि वो आदि शिक्षा जो उसके अंदर घुसी हुई है, परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, वो मसीहा के अनुसार नहीं है। और जो मैं शिक्षा दे रहा हूँ या मुझको जो प्रकाशन दर्शन मिला, जो मैं अपने प्रियों को समझाने का प्रयास करता हूँ और वो रात दिन लगा रहता हूँ, और इसीलिए कि मसीहा के अनुसार ये हमन गाना गावन पुस्तक में प्रकाशन और दर्शन लिखे गए हैं। इसीलिए बार बार इन बातों को बताया जाता है कि 2 कोरिन्थियों 11:14 में लिखा है, शैतान स्वर्गदूतों जैसा उज्ज्वल धारण रूप करता है, अगर धर्म के सेवक भी उसका स्वरूप धारण करें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके जो धार्मिक सेवक हैं, जो आपको संदेश देते हैं, जो बता रहे हैं, उनसे आप ये लिखवा के लीजिए। ऐसा नहीं कि बोले और हाँ आपने मीठी मीठी बात में हाँ हाँ कर दिया।
और कान की खुजली मिट गई। हाँ भाई, हमने तो संदेश सुना है, हम 1 घंटे तक सुने, हम बहुत धार्मिक हैं। इस प्रकार की बातें बहुत आदि समय से चली आ रही हैं। इसीलिए कुलुस्सियों को लिखते हुए पौलुस बड़ी जिंदा दिली से लिखता है कि भाई कोई तुम्हारे तत्व ज्ञान को अहर न कर ले, लूट न ले। और क्योंकि ऐसा है, इसी का 20वां पद देखेंगे, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्यों की आज्ञा और शिक्षानुसार और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना? क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। सो प्रियो, मत्ती 19 में यीशु मसीह के सामने भी जो धनी आया था, तो यीशु मसीह ने उसको लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया। उसने बोला मुख्य आज्ञा क्या है, सारांश में 1 लाइन में मुझको बाइबल का सारांश बता दे, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है, मैं छुपता छुपा आता आया हूँ और हमारे पास भी समय नहीं है। और यीशु मसीह ने उसका जा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, बस इतना कहकर संदेश खत्म कर दिया। सो हमें चौकस रहने की ज़रूरत है कि हम पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सवारी से उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने माता पिता भाई बहनों का सबकी चिंता करके और हम परमेश्वर के यीशु मसीह के समीप नहीं आ पा रहे हैं। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अब जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, आज का उत्तरवादी पाठ, इसी में यीशु मसीह ने कह दिया कि मुझसे बढ़कर जो किसी और से प्रेम करता है, अपने बाल बच्चों से प्रेम करता है, वो मेरे योग्य नहीं है। सो आज का उत्तरवादी पाठ निकाल लें, मत्ती 10:16 से 39, और जो मैं कह रहा था उसी को मैं सारा यहाँ 37वें पद में पढ़ूंगा, ताकि वो बात भी मेरी पूरी हो, वो बात भी बता सकूं जो कहता हूं कि आप योग्य हैं कि नहीं, पर मैं यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए ये सुनिश्चित कर लें। लूका 10 का 37वां पद, क्षमा करें, मत्ती 10 का 37वां पद। जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता वह मेरे योग्य नहीं। प्रियो, एक बड़े आनंद की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शेयरिंग करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब यीशु मसीह के साथ हम दुख उठाते हैं तो दूर से तो ऐसा लगता है कि बाप रे बहुत पीड़ा होगी, परंतु जैसे जैसे आप करीब आएंगे और दुख उठाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका आनंद बढ़ता चला जाता है। और कभी इस दर्शन पे सोचिए कि लोग मेरे नाम के कारण से तुम्हें सताएंगे, मत्ती 5:11 बार आपने पढ़ा था, और झूठ बोल बोल के तुम्हारी निंदा करेंगे तो वो बंदी गृह में डालेंगे। तो आनंदित और मगन होना, तो ये आनंदित और मगन कैसे हो सकते हैं हम कि कोई हमको प्रताड़ित कर रहा है। और मज़ा तो तब आता है जब मैं उसको साधारण चलती भाषा में बोलूं कि जब प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए अगर आपने एक गाल में तमाचा खा तो लिया, पहले डर के भाग गए ये अलग बात है, परंतु अगर खा तो लिया तो दूसरा फेरने में जो आनंद आएगा वो स्वर्गीय आनंद है। वो शक्ति जो सहन शक्ति परमेश्वर की ओर से होती है। बाहर से डर डर के लोग भाग सकते हैं, सोच सकते हैं कि भाई ये आग में चलने वाला झुलस क्यों नहीं जा रहा, अरे माई बाप रे ये बचाओ रे, मैं जल रहा हूँ, ऐसा चिल्लाता क्यों नहीं, ये हंस क्यों रहा है, ये कैसा है दानियल जो शेर के मान में आनंदित हो रहा है। सो प्रियो, ये स्वर्ण अवसर हमारे लिए भी है कि हम आजमाएं, एक्सपेरिमेंट करें, और मुझको भी ये अवसर मिल ही गया। परमेश्वर ने ये स्वर्ण अवसर मुझको दिया, और इसीलिए मैंने अपनी गवाही में लिखा कि इस शानदार हार्ट अटैक के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वहाँ मुझको जो आनंद आया, जो मसीह के साथ समीपता मिली,
और उसके बाद जो अवार्ड मिला मसीहा का, वो समझ लीजिए मुझको युग पुरुष बना दिया, अन्यथा कभी भी मैं इतना सफल नहीं हो पाता। तो इसी दृष्टिकोण से 16वां पद पढ़ें अपन। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतर की नाई भोले बनो। सबसे पहले मेरे पिताजी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ कि पुराने राजा महाराजा होते थे जो सजा याफ्ता लोगों को कई बार भूखे शेर के मान में भेज देते थे, और जब वो उनको फाड़ के खाता था तो बड़े आनंदित होते थे। क्या हमारे यीशु मसीह भी इसीलिए भेज रहे हैं हमको भेड़ बना के भेड़ियों के बीच में, कि हमारा तमाशा देखें? प्रियो, जब मैं हार्ट अटैक से वापस आया और जब गवाही लिख दिया तो मेरे कितने प्रिय जीजों ने कहा, काश प्रभु हमको भी ऐसा शानदार हार्ट अटैक दे। प्रियो, आज के संदर्भ में ये संदेश बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में भी आप देख रहे हैं, सारी परिस्थितियों का मैं वर्णन यहाँ पर नहीं कर सकता कि कैसे कैसे कानून कायदे बन रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है और जिसका अर्थ कुछ लगाया जा रहा है, और हमारे सामने सताव आ रहे हैं। और ऐसे समय में कितने आनंद की बात है कि वचन तो कह रहा है कि तुमको पंचायतों को सौंपेंगे और हाकिमों के राजाओं के सामने सौंपेंगे, ताकि अन्य जातियों पर गवाह बनो। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो चिंता मत करना कि क्या कहना है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं, मेरी आत्मा तुम में से बोलेगी। और जो अंत तक 22वां पद है, जो सबसे उद्धार के लिए हमारा महत्वपूर्ण पद है, जो उद्धार के चैप्टर में लिखा है, मेरे नाम के कारण से सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसी पद पर बहुत बहस हो चुकी है, मुझको बहुत डांटा भी गया है, पर मैंने इसके आगे उद्धार होगा, जो अंत तक धीरज धरेगा, तो उसको उस पर क्वेश्चन मार्क बड़ा सा बोर्ड में भी लिखा है, पुस्तक में भी लिखा है। आप चाहें तो अपने प्रिय जीजों से पूछ सकते हैं कि भाई क्या उद्धार हो चुका है? फिर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि उद्धार होगा? तो हुआ है तो कितने % हुआ है, ये सब चर्चा कर सकते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह ने 29वें, 30वें, 31वें पद में कहा, क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर है, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। 40वां पद तो मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान दिया परमेश्वर ने। यदि मैं उसके रास्ते पे चल रहा हूँ, सच्चा प्रेम कर रहा हूँ, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं, जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। देखिए कितना प्यारा रिश्ता है कि आप जा रहे हैं अगर दृढ़ संकल्प के साथ, चिंता न करें, ऐसा ना हो कि मेरा प्राण चला जाए या कुछ हो जाए, या फिर आधे मन से जा रहे हैं आधे मन से नहीं जा रहे हैं। और जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि मारने वालों में पीछे और भागने वालों में आगे, उसने कहा दागो, हमने सुना भागो। ऐसी स्थिति, अगर ऐसी मानसिक स्थिति लेके जा रहे हैं, या सांसारिक ज्ञान को लेके जा रहे हैं, या और डर के जा रहे हैं, तब तो परमेश्वर के लिए युद्ध लड़ने में आनंद नहीं आएगा। और यहाँ पर जो 38वें पद में जो कहा है, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। तो जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। तो प्रियो, अंत में ये कहना चाहता हूँ, मत्ती 19 का 27 से 30 पद अगर आप देखेंगे तो पतरस कहता है कि प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? तब यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से
जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और इसी बात को पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियों 6:3 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। प्रियों, जिस विश्वासी मंदिर में आज हम लोग आराधना करते हैं उसमें उस त्याग को याद करिए जहाँ की मिशनरी मिस हिल, डॉक्टर निकोसन कैसे और बहुत से लोगों ने कैसे कैसे अपना जीवन को त्याग दिया, तब जाकर आज हम आनंदित हो पा रहे हैं। और हमारे बीच में कैसे कैसे बहन अर्चना दास, बहन डॉक्टर अल्पना राम, बहन बबीता, सविता, प्रतिभा शेष, भाई प्रेम पटनायक, भाई चंद्रशेखर तिवारी, भाई राजेंद्र सुनवानी, हमारे आचार्य भोसले, संदीप अंचल, राम पांडे, ऐसे कितने लोग हैं पूरी की जो कि तन मन सब कुछ लगाकर हमारे साथ हैं और कितने कष्ट के साथ। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम सब मिल कर के एक साथ परमेश्वर के राज्य में निश्चित रूप से प्रवेश करेंगे और अनंत जीवन तक हम राज कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो परमेश्वर आपने इस वचन के कहे जाने से पहले मैं भाई सर्वेश श्रीवास्तव, उनके पूरे परिवार को भी और हम सब मिलकर परमेश्वर के राज में कितने आनंदित रहेंगे ये आप लोग सब समझ सकते हैं। तो परमेश्वर इस छोटे वचन पर सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 17 नंबर, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय मृत्युंजय जयकार। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई सहायक सह आचार्य श्रीमती नसीम सिरबास करेंगे। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। जय जय यीशु।
बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा, रोगिन शोकिन एक आधारा, रोगिन शोकिन एक आधारा। जय जयकार सृजनहार, पालनहार, तारणहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। नारा मारो जय ललकारो, नारा मारो जय ललकारो। जय जयकार सृजनहार, पालनहार, तारणहार। जय जय यीशु, 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 जय जय यीशु। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम नसीम श्रीवास है और विश्वासी मंदिर आते मुझे 10 वर्ष हो गए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, हाथों को जोड़ें, आंखें बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और बड़ी दीनता के साथ खुदा बाप तेरे चरणों के समीप में आते हैं मेरे मालिक, और शुक्रगुजार है खुदा बाप आज के सुंदर दिन के लिए मेरे प्रभु जी जो तूने हमें दिया। प्रभु जी धन्यवाद कि तूने पूरे सप्ताह हमें संभाल के रखा परमेश्वर पिता। हर प्रकार की दुर्घटनाओं से, बीमारियों से, परेशानियों से और शैतान के चंगुल से हमारी हिफाजत की परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के विश्राम दिन के लिए। प्रभु जी संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे मालिक जो आज के दिन को नहीं देख पाते। खुदा बाप आपने हमें जीवित रखा परमेश्वर पिता और जीवित विचारधारा के साथ में रखा परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए प्रभु जी, कि जैसा कि आपका वचन कहता है कि तू अपने सब कर्मों को संभाल के रख और प्रतिदिन काम कर अपने मुकुट को पाने के लिए। हाँ प्रभु जी धन्यवाद कि आप हमें सिखाते हो प्रभु जी कि हमें हर दिन अपने काम को करना है परमेश्वर पिता, आपकी सुधि को लेना है परमेश्वर पिता। और आपने हमें जो रास्ता दिखा है कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दे परमेश्वर पिता। होने देना ये काम हम दिन प्रतिदिन करने वाले हो सके प्रभु जी, और आपके नाम से बहुत सारी आत्माओं को जीतने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसा दिन आने वाला परमेश्वर पिता कि आप हमारे कारण प्रभु जी स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाने वाले हो सके खुदा बाप। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं यहाँ बैठे हर एक जन को खुदा बाप, तू सारे लोगों की परेशानियों को जानता है, सारे लोगों की चिंताओं को जानता है मेरे मालिक। होने देना प्रभु, नाम ब नाम सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारे लोगों की परेशानी, चिंता, बीमारी सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे मालिक, और हर एक बातों में अपनी नहीं और सिर्फ आपकी इच्छा को चाहते हुए छोटी सी विनती अपने उद्धार करता यीशु मसीह के मीठ और मधुर नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें।
और अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक बढ़कर काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है, हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत हेतु आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।